दूसरे राजा की पुस्तक, हालेलुया, दूसरे राजा की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 से लेके 15 पद। सेकंड किंग चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 15। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। yes. तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। और उसने एलिया की चद्दर उठाई और उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली मारेंगे, जोरदार ताली मारेंगे, हालेलुया। आपको मालूम है पुराने नियम के 2 बड़े भविष्यवक्ता, हालेलुया, पुराने नियम के 2 बड़े भविष्यवक्ता, एक एलिया और एक एलीशा, हालेलुया। एलिया जो भविष्यवक्ता था वो इज़राइल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और एलिया परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ नबी था और परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वो नबी इतना भयंकर और इतना शक्तिमान नबी था कि प्रभु के साथ जब वो संगति में था, प्रभु के साथ जब वो चलता था, उसने अपने मुंह से एक शब्द को बोला और 3.5 साल तक पृथ्वी में बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। उस जमाने में इज़राइल में एलिया जो परमेश्वर का नबी, उसके मुंह के शब्द से मेरे कहे बिना अब पृथ्वी पे जल नहीं बरसेगा और ओस भी नहीं टपकेगा। हालेलुया। जल का तो एक बात था, जो ओस होता है ना, ठंडी में ओस आता है, वो भी नहीं आएगा। ऐसा भारी सूखा हो गया था इज़राइल में। कौन बोला? एलिया। एलिया इज़राइली लोगों के पाप को देख के, मूर्ति पूजा को देख के, उनके परमेश्वर के विरुद्ध गद्दारी को देख के बहुत दुखी था। हालेलुया। आप समझ रहे बात? एलिया को क्यों बारिश रुकवाना पड़ा? एलिया को क्यों परमेश्वर का कोप इज़राइली लोग पे मांगा? कि वही परमेश्वर के लोग जिसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, भयंकर सताव से बाहर निकाल के अपने प्रॉमिस लैंड, अपने वादा किया हुआ देश में लेके आया, और वही देश में उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, व्यभिचार करने लगा, पाप से भर गए उन लोग। ऐसे राजा के अंडर में रह गए, ऐसी रानी के अंडर में रह गए। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में रहता था और उनके बीच में रह के वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ संबंध बनाता था और परमेश्वर उसको भविष्यवाणियां देता था, वो भविष्यवाणी करता था। और ऐसा गहरा संबंध एलिया का परमेश्वर के साथ कि उसे जब दुख हुआ, जब उसको दुख लगा, उसको गुस्सा आया, तो ये बात बोल दिया। हालेलुया। और पूरा सूखा चारों तरफ चालू, बोल तो दिया, लेकिन अब वो उसके ऊपर भी घर गया ना भैया, है? जब अकाल आ गया तो उसके ऊपर भी अकाल आया।
परमेश्वर भगा दिया उसको, जा एक जगह में जाना, वहां पर रुकना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि तुझे खिलाएगा। हालेलुया। एलिया को खिलाने कौन आना था मालूम है? सबसे लालची पक्षी। सबसे लालची पक्षी कौन है? और तुम लोग तो मुंह से भी उठा के लेके चल जाओगे, इतना डर नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। कौवा एक ऐसा पक्षी है, तुम खाते रहेगा ना यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन दूसरा पक्षी कोई नहीं आएगा, भागेगा लेकिन फिर आ जाएगा, ऐसा लालची है वो। और वो कौवा रोटी और मांस का टुकड़ा लाके उसको देता था हर दिन। ऐसा परमेश्वर उसके लिए उपाय किया। हालेलुया। और बड़े बड़े उपाय एलिया के लिए किया। लेकिन यहाँ वचन में जो बात यहाँ पे हो रही है, एलिया जो परमेश्वर के साथ इतनी नजदीकी से चलता था कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि ये नॉर्मल मौत नहीं मरेगा। हालेलुया। ये नॉर्मल मैं और आप जो मरेंगे वो मौत नहीं मरेगा। जो जितने प्रभु के चेले लोग मरे वो सब मौत नहीं मरेगा। इसके लिए मैं कुछ उत्तम सोचा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या सोचा मालूम है? कि मैं उसे जीवित ही स्वर्ग उठा लूंगा। हालेलुया। सब जानते हैं, है ना? तो उसका वो दिन आया, उसका स्वर्ग उठाने का दिन आया। जैसे आज संडे, तो उसको बोला संडे के दिन प्रभु बोला इस दिन मैं तुझे उठाऊंगा, तैयार रहना। हालेलुया। जब उसको ये बात बोला तो भविष्यवक्ता के चेले लोग को भी ये बात प्रभु ने बता दिया। हालेलुया। कि तेरा गुरु को इस दिन इस समय उठाऊंगा। तो जो उसका सबसे प्रिय चेला था, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि इस राजा को इस्राएल के लिए नियुक्त करना, इस राजा को यहूदा के लिए नियुक्त करना, और अब इस नबी को तू अपने जगह नियुक्त करना, क्योंकि परमेश्वर एलिया को अपने पास बुलाने जा रहा था। और एलिया की जगह में वो चाहता था कि कोई उसका चेला जो उसके योग्य हो वो रहे। तो उसने जाके एलीशा का अभिषेक किया एलिया ने। फिर वो समय आया एलिया का स्वर्गारोहण होने के लिए, तो बाकी सब चेले लोग दूर थे। एलीशा एलिया को पकड़ लिया। हालेलुया। जहां जा रहा है उसके पीछे जा रहा है, जहां जा रहा है उसके पीछे जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है उसको, क्योंकि उसको मालूम है जब से छोड़ दूंगा तो आके लेके चले जाएगा अग्नि में। तो पकड़ा हुआ उसको। वो बोला एलीशा मैं यहां जा रहा हूं, तो एक काम कर, तू यहां ठहरे रहे। बोलते नहीं नहीं, तेरे जीवन की सिफारिश मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। एलीशा मैं यहां जा रहा हूं, तू रुके रहे, मैं आता हूं। नहीं नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 3-4 जगह वो एलिया बोला मैं यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, तू मत आ मेरे साथ। बोला नहीं मैं तुझे छोड़, तेरे जीवन का सबब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ठीक है, पकड़े रहे मेरे को। हालेलुया। और जब इस स्थान में जब पता चल गया एलिया को अब आ रहा है अग्नि में रथ और घोड़ा। हालेलुया। जब एलिया को पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है, बी रेडी, उठने का टाइम आ रहा है, परमेश्वर के आत्मा ने बता दिया, तब उसने एलीशा से कहा इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूंगा, मांग। हालेलुया। यानी एलिया एलीशा को ऐसा बोला कि तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। आज मैं दूंगा तेरे को, तू जैसा मांगेगा। हालेलुया। एलीशा कुछ सोचने के लिए खड़ा नहीं हो गया। वहां पे नहीं लिखा कि एलीशा थोड़ा देर सोचा। हालेलुया। क्या बोलता है एलीशा? एलिया बोले जो कुछ तू मांगे कि मैं तेरे लिए करूं, मांग मैं वो करूंगा। आज अगर आपसे पहले वो पिक्चर में दिखाता था ना, परी आता था, परी आके बोलता था तुमको क्या वर मांगना है मांगो मैं तुमको दूंगी, तो क्या क्या वर नहीं मांग लेता था। पिक्चर में देखते थे ना, वो कोई सोना मांग लेता था, कोई ये मांग लेता, वो मांग लेता था, कोई लालच में बोलता था मैं जिसको छूऊंगा वो सोना हो जाए करके, है? तो जिसको भी छूता था सोना होता था, वो उसके लिए शाप हो गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं था। एलीशा को संसार का दौलत, अच्छे से सुनिए, आज संसार के दौलत के पीछे आप लोग भागते हैं, मैं भी भागता हूं, जो भी भागता है सबके बारे में बोल रहा हूं। आज इंसान को संसार का दौलत सबसे आगे है ना? अरे दौलत सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, प्रभु ने मना नहीं किया कि पैसा नहीं रखना है करके, सबको रहना है। तो एलीशा को भी चांस था कि एलिया को बोलता कि मैं संसार का सबसे धनी भविष्यवक्ता बन जाऊं, सबसे ऐशो आराम वाला भविष्य बन जाऊं, ये मांग सकता था और वो हो जाता। एलिया बोला तू जो मांगेगा वो मैं तुझे पूरा करूंगा।
क्या मांगा एलीशा? पढ़ो वहां पे। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। ज्यादा ताली मारो ना, कहां पे बैठे हो तुम लोग? तुझ में जो आत्मा काम करता है। एलिया के अंदर क्या आत्मा काम करता था? परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। और एलीशा बोलता है, मुझे इसका सिंगल नहीं, तेरा सिंगल आत्मा नहीं, तेरा डबल आत्मा चाहिए, दिला आप मेरे को। हालेलुया। एलिया डर गया, बोलता तू तो बहुत कठिन बात मांगा है, लेकिन फिर भी वो बोला था, जो तू मांगेगा वो मिलेगा। हालेलुया। जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, ये बोल दिया था। वो बोला, तूने कठिन बात मांगी है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। एलिया ने बोला, ठीक है, तू जो मांगा है वो कठिन मांगा है, मेरा आत्मा तो तू बोला, लेकिन इसका डबल मांग रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। अगर जब मैं अग्नि में रथ से उठा लिया जाऊंगा, अगर तू मुझे अपने शारीरिक आंखों से देख पाया उठाते हुए, तब तेरे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और वचन बताता है, वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक, बोला अचानक, अचानक। एलीशा को नहीं मालूम था। किसको मालूम था? एलिया को। बहुत सारे लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एलिया एलीशा में। एलीशा को एलिया बोल देता है, एलीशा को एलिया बोल देता है, ऐसे होता है कंफ्यूजन, है ना। यहाँ पे अचानक, लेकिन एलिया को मालूम था। हालेलुया। एलीशा बेखबर था, वो सुबह से एलिया के पीछे घूम रहा था, है ना। अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। हालेलुया। अब एलीशा चाह के भी एलिया के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का अग्निमय रथ और घोड़ा आके हटा दिया उसको। सुबह से उसको पकड़ा हुआ, उसका धोती पकड़ा रहा होगा। हालेलुया। वो जो भी पहना होगा उसको पकड़ के रखा होगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस समय जब अग्निमय रथ और घोड़ा आया, छितरा गया। हालेलुया। और जब छितरा गया, शायद एलीशा गिर गया होगा और वो रथ में एलिया को उठा के लेके जाने लगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा देखो, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। अरे एलीशा देख लिया। एलिया ने क्या बोला, तूने बड़ी कठिन बात मांगी है, लेकिन यदि तू मुझे उठते हुए अगर देख लेगा तो पॉसिबल है। तो यहां लिखा है, एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलिया एलीशा के लिए पिता के समान था। हालेलुया। एलिया ने एलीशा को एक पिता का जैसा प्रेम किया और एलीशा एक पुत्र के जैसे एलिया के साथ रहा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। हैं? जब उसको फिर देखना पड़ा, अब एलिया पूरी रीति से बादलों में घुस गया। हालेलुया। अब एलीशा आंख फाड़ के भी देख रहा है तो नहीं दिख रहा, लेकिन एलिया ने जो बोला था कि जब मुझे उठा लिए जाते समय जो तू देखेगा, अगर देख पाएगा तो तूने जो मांगा है वरदान वो पूरा होगा। हालेलुया। और जब उनको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़ के और दो भाग कर लिया। एलीशा को बहुत दुख हुआ। उसका आत्मिक पिता, उसका आत्मिक गुरु, उसका पिता जैसा पिता अब शारीरिक रूप में उसके साथ नहीं है। हालेलुया। उसने अपने दुख को कैसे प्रकट किया? उसने अपने वस्त्र को दोनों तरफ से फाड़ के वो जमीन में बैठ गया। उसे बहुत दुख हुआ। जब हमारे प्रिय लोग, हमारे प्रियजन जब हमारे साथ अलग हो जाते तो हमको दुख होता है। हालेलुया। एलीशा नॉर्मल मौत नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने आप बुला लिया। उसका दुख एलीशा को था। एलिया जब उससे बिछड़ गया, इतने दिन उसके साथ था, उसका वचन सुनता था, वो उससे प्यार करता था, उसके साथ समय बिताता था, लेकिन अब एलिया उसके साथ नहीं है। उसे दुख था। और वचन में बताता है और शास्त्र में हम देखते हैं कि उस जमाने में जब कोई ऐसी भयंकर घटना होती थी तो लोग अपने वस्त्र को फाड़ देते थे, और एलीशा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया, अपने दुख को प्रकट किया।
उसके बाद फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी। हालेलुया। एलिया जाते जाते एलीशा के लिए बोला, नहीं तेरे को मैं वो 2, 4, 5 एकड़ जमीन तेरे लिए छोड़ दिया, तेरे लिए वहां राज्य छोड़ दिया, तेरे लिए वो खजाना को मैं रख के छोड़ दिया, नहीं बोला। हालेलुया। वो चाहते चाहते भी अपना जो चद्दर था वो उठते हुए भी वो फेंक दिया एलीशा के लिए। हालेलुया। एलिया के चद्दर में पावर था। हालेलुया। और वो पावर अब एलीशा के ऊपर आई, क्योंकि एलीशा ने वो चद्दर को उठा के अपने ऊपर रख लिया। हालेलुया। और एलीशा का वरदान पूरा हो रहा है। एलीशा का जो वरदान एलिया ने दे दिया वो पूरा हो रहा है। एलीशा ने एलिया को देखा कि यरदन नदी में वो मारा तो यरदन नदी 2 भाग हो गया। अब बोलता मैं भी ट्राई करूंगा। हालेलुया। मैं भी ट्राई करूंगा। उसको चद्दर को उठाया, यरदन नदी के पास पहुंचा और उस चिल्ला के ऊपर कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है, और उठा के मारा यरदन नदी में, और यरदन नदी 2 टुकड़ा हो गया। यरदन नदी 2 टुकड़ा हो गया। सेम पावर, सेम ग्रेस, सेम एनॉइंटिंग अब एलीशा के ऊपर आ गया। और वो देख के दूसरे चेले लोग जो दूर खड़े थे उन लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, एलिया का आत्मा एलीशा के ऊपर आ गया। हालेलुया। एलीशा ने एलिया से कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना मुझे चाहिए। हालेलुया। यहाँ इकलौता परमेश्वर से आत्मा मांगने के लिए भूख नहीं है सबका। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक आने वाला है, वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। एलिया पवित्र आत्मा और आग से भरा था, उसका डबल मांगा एलीशा। यहाँ सिंगल मांगने का और सिंगल ही नहीं है। हालेलुया। उसका चाहत क्या था एलीशा का? एलिया का डबल पावर मेरे को चाहिए, और उस डबल पावर से एलीशा ने काम किया। हालेलुया। चुप नहीं बैठा। उस दिन के बाद एलीशा डबल पावर आ गया था उसके पास। जो सेवा एलिया का किया, परमेश्वर के भक्त का जो सेवा किया, वो ऐसी व्यर्थ नहीं गया। आप जो सेवा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के दिन के लिए जो कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। शायद परमेश्वर का दास इस योग्य ना हो कि आपको कुछ प्रतिफल दे, लेकिन एलीशा को प्रतिफल एलिया ने खजाना का देकर नहीं किया, संपत्ति देकर नहीं किया, उसकी आत्मा जो उसके अंदर थी उसका दुगना उसको दिया। आप परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर के दास से कभी कोई उम्मीद मत रखना, कभी उम्मीद मत रखना उसके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। वो भी उसी से पाता है, आप भी उसी से पाओगे। एलीशा साधारण नहीं था उस समय के बाद। हालेलुया। असाधारण। उसके सारे चेले, एलिया के जितने चेले लोग थे ना, अब एलीशा के चेले हो गए। हालेलुया। अरे क्या देख रहे हैं आप, क्या मूवमेंट हुआ। सब पहले एलिया के चेले थे, लेकिन अब जब उन लोग देख लिया यरदन नदी को फाड़ दिया एलीशा, मतलब ये गुरु होने लायक है, ये गुरु होने लायक है, क्योंकि वो हमारे गुरु का आत्मा इसमें आ गया। हालेलुया। और एलीशा ने जो महान महान चमत्कार किए, आपको दूसरा राजा पुस्तक में मिलेगा। हालेलुया। अगर आप उसी पुस्तक में देखेंगे, उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 पद, आप लोग लिख लो, मैं बता रहा हूं, लिखो। दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 1 से 7 पद। यहां पे एक घटना घटा। क्या घटना घटा? एक विधवा जो एलिया का चेले लोगों में गिना जाता था, वो मर गया, और वो किसी से इतना कर्जा लिया कि उस कर्जा को पूरा नहीं कर पाया, तो लोग आके उसके बेटे लोग को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और ये विधवा एलीशा के पास जाकर रोती है, बोलती है मेरे बेटे लोगों को बचा लो, उन लोग उसको दास बनाने ले जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने कर्जा, आपका चेला लोग ने कर्जा लिया था जो उसे पूरा नहीं कर पाया, अब मेरे बच्चे को ले जा रहा है। हालेलुया।
तो बोलता क्या है तेरे पास? एलिशा उससे पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या है तेरे पास, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। एक हांडी तेल को लेकर और कुछ भी नहीं है। कैसे कर्जा चुकाएगी? जाकर पढ़िएगा इसका 1 से लेकर 7 तक आपको पता चलेगा, मैं बस बता रहा हूं। एलिशा ने उसे कहा सारे गांव का बर्तन मांग के लेके आ। हालेलुया। और जो तेरा एक हड्डी जो तेल है ना उसको गिराना चालू कर। हालेलुया। एलिशा प्रार्थना किया और वो विधवा अपना हंडी का तेल को हर बर्तन में गिराते रही और भरते गया। एक बर्तन भरा, दूसरा बर्तन भरा, तीसरा बर्तन भरा, चौथा बर्तन भरा, पूरा गांव से बर्तन मांग के लेके आ गई, पूरा बर्तन भर गया। उसके बाद एलिशा पूछता है और कुछ बर्तन बचा है? वो बोलता बर्तन नहीं बचा गांव में। तब वो तेल रुक गया, इतना तेल। वो बोलता है एलिशा जा इस तेल को बेच, अपना पति का कर्जा चुका और बचा तेल को बेच के अपना जीवन चला। हालेलुया। मतलब मरते दम तक वो तेल था। क्या पावर एलिशा के पास आया। हालेलुया। और एक लिखिए दूसरा राजा वही 4 का 8 से 37। इसको मैं बताना चाहता हूं 8 से 37 बहुत बड़ा है, आप इसे घर में पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 का 8 से 37। एक मरे हुए बच्चे को एलिशा ने जिलाया, है ना, इसको घर में पढ़िएगा। और एक तो कहा दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 38 से 41। मतलब जहर, एक भोजन जो जहर बन गया था। एलिशा बोलता है एक मैदा को लेके आओ थोड़ा सा, और उस मैदे को उस भोजन में डाला जहरीला वाला और वो खाने योग्य हो गया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि एलिशा के चमत्कार को। उसके बाद आप देखेंगे आपको और हमको, मैं भी पहले यही जानता था कि पवित्र शास्त्र में यीशु को छोड़ के किसी ने रोटी को मल्टीप्लाई नहीं किया। हालेलुया। लेकिन यहाँ जब आप दूसरे राजा में देखते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह से पहले ये चमत्कार एलिशा ने कहा वो किया। दूसरा राजा 4 का 42 से 44 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 का 42 से 44 पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटी, केवल 20 रोटी और 100 चेले लोग थे। एलिशा के चेले 120 से ज्यादा थे, है ना। एलिशा के चेले 120 से भी ज्यादा थे और 20 रोटी लेके एक चेला आया, कोई मनुष्य आया और कुछ बोरी में हरी पाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके सेवक ने कहा क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? 100 मनुष्य के सामने 20 रोटी कुछ होगा क्या? हेलो, अरे बोलो ना, है कोई भूखा रहेगा तो 20 रोटी खा लेगा। हालेलुया, है हालेलुया। अरे 20 रोटी छोटा छोटा रहेगा तो कोई भी खा लेगा, है ना। बोलते हैं कि 20, उसका चेला बोलते हैं 20 रोटी को क्या मैं इन लोगों 100 लोगों के सामने रखूं? उसके टहलियों ने कहा, उसने कहा लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है उसके खाने के बाद भी कुछ भी बच जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो 5000 पुरुषों का जो भीड़, जिसमें स्त्री बूढ़ा बच्चा लोगों को मिलाते हैं तो 20,000 से ऊपर था। हालेलुया। उसको कितना रोटी और मछली से खिलाते? वो 5 रोटी। यीशु ने पूछा किसी के पास कुछ है क्या? यीशु के पास कुछ नहीं था। यीशु खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, आप लोगों को धनवान बना दिया। हालेलुया। है किसी के पास कुछ है क्या? यीशु बोलता है हाँ अंद्रियास, ये एक बच्चा है, इसकी माँ टिफिन भेजा इसको। हालेलुया। क्योंकि 3 दिन का ये रिवाइवल मीटिंग था ना ये 3 दिन का रिवाइवल मीटिंग इसको अटेंड करना था, तो इसकी माँ इसको कुछ भेजा था, कुछ बच गया। क्या है? 5 रोटी और 2 मछली लाओ। हालेलुया। और यीशु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को बोलता है और चेले को बोलता है, प्रार्थना किया और बोलता बांट दो, जैसे एलिशा बोला खाने के दे दो। हालेलुया। वो 5 रोटी लेके जा रहा है। हालेलुया। और 5 रोटी जाते जाते क्या हो जा रहा है? भरते हो जा रहे हैं। देख रहे हो लोग, हाँ तो आंख से देख रहा है और देते जा रहा है, फिर भरते जा रहा है। हालेलुया। ऐसा कभी देखा है? पानी कोई देखता है? हालेलुया। जब पानी
आप कहीं पे भरते हैं, वो छोटा छेद हो जाता है तो वो जाता है लेकिन फिर भरता है, जाता है फिर भरता, होता है कि नहीं? कोई छेदा वाला बर्तन में पानी भरेगा तो भरेगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, भरेगा धीरे धीरे जाएगा। ऐसे ही ये भर रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, भर रहा था, कम हो रहा था, भर रहा था। और यीशु मसीह का जैसा चमत्कार एलीशा ने किया। हालेलुया। कैसे कर पाया? वो डबल पोर्शन उसके जीवन में आया। हालेलुया। वो दुगना आत्मा एलिया का उसके अंदर आया। एलिया वो चीज नहीं कर पाया लेकिन एलीशा किया। मांगा क्या उसने? लालच से नहीं मांगा, उस भक्ति के साथ उस जीवन को बिताने के लिए उसने मांगा। हालेलुया। एलीशा कहां रहता था? कहां रहा एलीशा? उसका गुरु कौन से पहाड़ में था? एलिया कौन से पहाड़ में बैठता था? जानना है आप लोगों को? एलिया होरेब पहाड़ में बैठता था और एलीशा करमेल पहाड़ में बैठता था। पहाड़ के ऊपर महल मिला क्या उसको? हैं? महल मिला क्या? अरे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, जिस दिन वर्षा आने का था वहां पे लिखा है एलिया ऐसा दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा कि वो भाग गया, भाग के एक जगह छुप भी गया। और जब उसे परमेश्वर के दूत ने आके रोटी सुराही में पानी दिया तब उसे खा के वो 40 दिन तक दौड़ते हुए परमेश्वर के पर्वत होरेब पर्वत पर पहुंच गया। हालेलुया। अब उसका ठिकाना क्या था? होरेब पर्वत। एलिया कुछ कमी नहीं था लेकिन रहता कहां था? गुफा में। हालेलुया। चट्टान का छेदा के अंदर रहता था एलिया। और वही एलीशा भी वैसी रहा। एलीशा कहां था? एलीशा भी वैसी था। जब वो शूनेमिन स्त्री उससे मिलने के लिए आई तो एलीशा राजमहल में था क्या? है? वो अपने सेवक को बोलता है जाके देख, वो शूनेमिन आ रही है, उसका हाल चाल पूछ, ये ठीक है क्या, पति ठीक है क्या, बच्चा ठीक है क्या, ये ठीक है क्या? कुछ भी नहीं बोली उससे। वो कहां पे था? करमेल की चोटी पे। हालेलुया। तो एलीशा ने एलिया से वो डबल पोर्शन का आत्मा मांगा, राजमहल में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर का जीवित सेवकाई करने के लिए। वो बरसात, धूप, ठंडा सब सहते हुए परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। आज के जमाने में ऐसा अगर कोई चमत्कार कर दिया, हो रोटी का मल्टीप्लाई कर लिया, उसको तो बिलियनियर खिलियनियर क्या बना देगा, सब लोग उसके पैरों में क्या क्या डाल देगा। हालेलुया। किसी करोड़पति अरबपति का बेटा का अगर जीवित कर दिया तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। नामान कोड़ी को जब शुद्ध किया, वो पूरा भर के लेके आ रहा, घोड़ा खच्चर से भर के सोना लाके एलीशा को दे रहा, बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा पैसा तू अपने पास रख। हालेलुया। तेरा पैसा, तेरा सोना जवाहरात अपने पास रख, तुम लोग को जरूरत होगा, मुझे जरूरत नहीं है। जो मेरे पास है उसे तुम पैसों से कभी नहीं तोड़ सकते। क्या यरदन नदी में जाके डुबकी मार। तेरा ये पैसा तुझे चंगा किया क्या कोड़ी? इतना पैसा रख के भी तू कोड़ी था। लेकिन ओ इस्राएल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे अपने दास के मुख से यह बोला था 7 बार डुबकी मार, और वचन बताता है उसका शरीर एक बच्चा का जैसा हो गया था, पैदा होने वाला बच्चा का जैसे सॉफ्ट। हालेलुया। सॉफ्ट। नामान उसको पैसे से तोलने का सोचा। हालेलुया। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के सही भक्त लोग रहेंगे ना, उनको पैसा का जरूरत नहीं रहेगा, उन्हें प्रभु का वरदान उस विरासत से चाहिए। प्रभु ने बोला, परमेश्वर को वचन कहता है तुम आत्मिक वरदानों के बारे में अनजान मत रहो। बोला मालूम है जो आत्मिक वरदान है ना, वो करोड़पति खरबपति के पास भी नहीं है। वो करोड़पति खरबपति भी उसके सामने झुकेगा। हालेलुया। नामान जाते जाते क्या बोला? इस्राएल का ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर है। वो बहुत अपना जगह का घमंड दिखा रहा था। इतना साफ साफ समुद्र नदी लोग हैं, मैं वहां डुबकी नहीं मारूं क्या? ये क्या बोलता है? मुझसे मिलने भी नहीं आया, मैं इतना बड़ा सेनापति। वो दबा के रखा था इस्राएल को। वो जो सेनापति आया था ना, वो इस्राएल को दबा के रखा था। इस्राएल का राजा लोग डरता था उससे।
वो सोचता था कि एलिशा भी बाहर आएगा, मेरे सब पर हाथ रखेगा, आज जैसा चाहता सब लोग पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे, सब कुछ करे, तब वो पावर रिलीज होगा। है नहीं, वो घर से नहीं निकला। हो सकता है एलिशा बेड में बैठा होगा, वो आकर उसका चेला बोला, वो नामान आया कोड़ी, उसको ठीक करना है करके, जा ये बोला हूं करने बोलते। हालेलुया, क्या पावर, जा मैं जो बोल रहा हूं करने बोलते उसको। लेकिन वो अन्य जाति वाला, वो क्या सोचा, एलिशा बाहर आएगा, उसको सर झुकाएगा, उसको प्रणाम करेगा और उसको बोलेगा आइए अंदर बैठिए, मैं तेल लेके आता हूं, फिर आपके सर के ऊपर रखूंगा, हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आप चंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, एलिशा के अंदर जो आत्मा था, हालेलुया, डबल पोर्शन वाला। हालेलुया, दुश्मन राजा इजराइल के विरुद्ध बैठ के ऐसा जो बात करते थे इजराइल के प्रति कि हम लोग ये प्लानिंग बनाएगा, ऐसे करेगा, वहां से घेर लेगा, पूरे इजराइल को बर्बाद कर देगा, वो एलिया के यहाँ पे एलिशा के यहाँ पे ब्लूटूथ से आ जाता था। हालेलुया, आज ब्लूटूथ से सुनता है आप लोग ना, वैसे ही आवाज एलिशा के कानों में आ जाता है। हाँ अच्छा, ये सब बात कर रहा है। फिर वो जाके अपने राजा को बता देता था, ये दुश्मन लोग वहां पे डाइनिंग टेबल में बैठ के ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया, और इजराइल का राजा सतर्क हो जाता था, उनका प्लानिंग जान लेता था और लोग बच जाते थे। ऐसी आरामी राजा लोग तो थे, वो परेशान हो गए, कौन हम लोग के बीच में कोई गुप्तचर है क्या, कोई हम लोगों का प्लानिंग बता देता है कि कोई चोर है लग रहा है हम लोग के बीच में। बोलता नहीं यार राजा, आपको मालूम है इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, तू जो अपने टॉयलेट में बैठ के भी सोचेगा वो उसे पता चल जाता है। आत्मा कैसा था, दुगना, डबल पोर्शन वाला आत्मा। हालेलुया, सोचो बैठा इजराइल में है, आराम का राजा जो क्या बोल रहा है महल में, वो एलिशा के कानों में आ जाता था। हालेलुया, एलिशा रोबोट था क्या? हालेलुया, एलिशा रोबोट था क्या? एक और अगर आप वचन देखेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 16 से 18 में, मैं आप लिख लीजिए, दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 16 से 18, और लिख लीजिए दूसरा राजा 5 अध्याय 19 से 14, ये सब लिखिए, ये सब एलिशा के महान चमत्कार है। आपको मालूम है जब राजा लोग को पता चला कि एलिशा हमारे सारे प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करता है, वो अपने राजा को जाके हमारा प्लानिंग सब बता देता है, तो उन लोग बोला एलिशा को पकड़ना है। हालेलुया, उसको मार डालना है। तो पूरा सेना लेके एक आदमी को पकड़ने के लिए आया, कितना लाखों का सेना लेके एलिशा के घर के पूरा बाजू घेर लिया। हालेलुया, और एलिशा का सेवक सुबह उठ के खिड़की से झांका, अरे बाप रे बाप इतना सेना, जाके एलिशा को जगा के बोलता है, गुरु स्वामी हम गए, अब हम मर गए, हम क्या करें, पूरा सेना हमको पकड़ने के लिए आ गया। एलिशा हंसा। हालेलुया, एलिशा हंसा और परमेश्वर को बोलता, प्रभु तू इस सेवक का आंख खोल दे कि ये देखे। हालेलुया, जब उसका सेवक का आंख खुला, उसका शारीरिक आंख अंधा हो गया था, वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसका आत्मिक आंख को खोला परमेश्वर, तब वो देखा एलिशा को जो पकड़ने के लिए सेना आया, उसके पीछे पूरा पहाड़ में अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ा स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा, और वो सारा सेना को एलिशा अंधा कर दिया। है एलिया के लिए परमेश्वर ने एक अग्नि में रथ और एक अग्नि में घोड़ा भेजा, लेकिन एलिशा के लिए पूरा पहाड़ अग्नि में रथ और घोड़े से गिरा गया। ओ सोच लो क्या पावर एलिशा के प्रार्थना में। उसका सेवक देखा, पहले सेवक क्या देखा, दुश्मन सेना को, लेकिन परमेश्वर का सेना को जब एलिशा प्रार्थना किया उसके लिए, पूरा पहाड़, जाके देखिए यूट्यूब पे मिलेगा आपको, है एलिया एलिशा के चमत्कार, ये सब मारेगा तो आएगा यूट्यूब में। यूट्यूब में बकवास बहुत देखता है। हालेलुया, ये सब देखो प्रभु के लोग ने क्या क्या काम किया, परमेश्वर कैसा उत्तर दिया है, दूतों को भेज दिया। और एक लिख लीजिए दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 20 और 21, सब दूसरा राजा मिल जाओ, घर में दूसरा राजा पढ़ो, 16 अध्याय 13 अध्याय उसका 20 से 21। आपको मालूम है यहाँ पे क्या घटना हुआ था, एक मनुष्य मर गया था और उसे
दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो दुश्मन सेना आ गया, तो उसको क्या किया, जो मनुष्य लोग दफनाने ले जा रहे थे, एलीशा मर गया और उसको कब्र में गाड़ दिया। यहां पे जो चमत्कार हुआ, एलीशा के जीवित रहते नहीं, उसके मरने के बाद भी वो मरा हुआ आदमी को ले जाके एलीशा के कब्र में पहले चट्टान खोद के उसके अंदर मनुष्यों को गाड़ते थे। इजिप्ट इजराइल में ऐसे ही होता था, उन लोग को ऐसे ही गाड़ते तो मम्मी टाइप का सूखी मम्मी करके पिक्चर आया था, एक बार याद है ना, मम्मी करके पिक्चर जिसमें सूखा मरा लोगों को दिखाता था, ऐसे आदमी लोग सूखा रहता था। तो उन लोग वो शव को जब देखा दुश्मन सेना आ रहा है तो जल्दी जल्दी एलीशा का कब्र को उन लोग पत्थर हटा के इस शव को अंदर फेंक दिया। और वचन में क्या लिखा मालूम है, जैसे वो मरा आदमी का शव एलीशा का जो मर के हड्डी हो गया था उसका हड्डी से छुआ और वो मृतक आदमी जीवित हो गया और भाग के कब्र से बाहर आ गया और उसको देख के सब भाग गया होगा। हालेलुया, बुद्ध करके है अरे मरा आदमी को लेके आया कराने के लिए, दुश्मन सेना आ रहा है, उठा के ले जाके एलीशा का कब्र खोल के उसके अंदर फेंक दिया। अरे फेंका तो मरा को था, लेकिन भागते कोई कौन आ रहा है, अरे जीवित आ रहा है, भागो भूत करके भाग गया होगा। हालेलुया, लेकिन वो चमत्कार में आ गया। हालेलुया, इतना भयंकर चमत्कार, मरा आदमी उसका हड्डी से टच हो गया। हालेलुया, एलीशा का हड्डी ऐसा रखा होगा, ये मरा आदमी कैसे फेंका, ऐसे हड्डी से टच हुआ, करंट दौड़ गया, उठ के दौड़ने लग गया। हालेलुया, अगर उस समय उसका स्पीड अगर गिनता तो आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता। हालेलुया, कैसे हड्डी में सामर्थ था, मरा हुआ हड्डी में। हालेलुया, आपको मालूम है अभी भी बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को अभी भी कफन में रखा। सेंट फ्रांसिस करके एक प्रभु का दास, उसका शरीर पूरी तरीके से गला नहीं है, हर साल उसको एक जगह में निकालता है, मैं नहीं जानता, उसका रैली निकलता है। हालेलुया, और उसको छू के लोग चंगे होते हैं। सोचो, है प्रभु के दास लोगों का है पावर। हालेलुया, उसके बारे में बाइबल नहीं बताया, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर का सामर्थी दास था। बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े संत लोग को उनका बॉडी को पूरी तरीके से वो नहीं किया है, मतलब दफनाया नहीं गया, उनको सुरक्षित रखा। हर साल उसके अंदर एक एक ऐसे केमिकल्स मिलते हैं, द्रव्य मिलता है, डाल के उनको सुखाकर, मतलब मर गया, थोड़ा सूख गया है, लेकिन एकदम जो स्केलेटन आपको बायोलॉजी लैब में दिखाता है वैसा नहीं हुआ है। एक दिन कोई उसका उंगली भी काट के लेके चला गया था, है, और उसको उंगली से खून निकला था। हालेलुया, उंगली से खून निकला था उसका, कितना सालों हजारों साल पहले मर गया लेकिन खून निकला उसको उंगली से। यह है परमेश्वर का सामर्थ्य। ऐसा सेंट फ्रांसिस चलता होगा प्रभु के साथ, है ना, लेकिन उसको मानने वाले नहीं चल रहे अभी। हालेलुया, है, उसके सामने जो हर संडे जाके करता है उन लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो ऐसा मानता था सबका शरीर सड़ जाएगा। हालेलुया, सब गल जाएगा, बोला दाऊद भी सड़ गया। हालेलुया, याद रख लेना, हम भी एक दिन सड़ जाएंगे, याद रखना। लेकिन परमेश्वर हमारे उस सड़े शरीर को नहीं चाहता है, हमारे उस जीवित आत्मा को चाहता है जो उसने हमारे और तुम्हारे अंदर दिया है। आप में आत्मा है। हालेलुया, जानवरों में आत्मा नहीं है, मनुष्य में आत्मा है, जानवरों में आत्मा नहीं है। परमेश्वर के एक दास को उड़ीसा में पकड़ के पीट के उसको गोबर खिला दिया उसको, हैं? अरे वो गोबर देने वाला गाय उनके लिए बड़ा हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाने वाला इंसान वो उनके नजर में कुछ नहीं है। हालेलुया, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने लग्जरी के लिए आप परमेश्वर के खजाने को अपने जीवन से दूर कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करें, प्रभु के संपत्ति से लेने का, मांगने का कोशिश करें, संसार ऐसे तुम्हारे पीछे आ जाएगा। हालेलुया, आज संसार में बड़े बड़े फुटबॉल स्टार, बास्केटबॉल स्टार, बड़े बड़े स्टार लोग क्रिश्चियन लोग हैं। बीच में एक समय कोई आया था, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, नहीं तो मेरे विरुद्ध हो जाएगा बहुत, क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत है ना, मुझे पीट देंगे वो लोग। वो क्रिश्चियन था, कैथलिक है, और उसने एक अन्य जाति जब उसको अपने बहुत बड़े जू में न्योता दिया, जो जू टाइप का बना के रखा था, वो बड़ा स्टार
खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी उसके वहां गया और उस अन्य जाति ने उसे अपने देवता के मंदिर में लेके चले गया। हालेलुया। और वो बड़ा फुटबॉल स्टार उस देवता के सामने झुक गया। हालेलुया। जैसे ही मैं ये वीडियो को देखा, वो मेरा सबसे फेवरेट फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन जैसे ही उसने एक कारनामा किया, मैं प्रभु को बोला, प्रभु जरूर ये तेरे इस संसार में तो ये अरबों खरबोपति और हर ऐशो आराम में है, लेकिन वो आग में पहुंच गया। प्रभु वो आग में पहुंच गया। क्षमा कर प्रभु को करके बोला। मुझे बहुत दुख हुआ वो आग में जा रहा है करके, लेकिन हो सकता है उसे कोई बचा ले, आगे चल के उसे कोई बचा ले, तो वो भूल गया था, क्षमा मांग ले, बच जाएगा। नहीं तो वो यहाँ पे सोने का, शायद उसके घर में हर चीज वो सोने का रख सकता है, इतना रईस प्लेयर और इतना फेवरेट डिमांडिंग प्लेयर है। लेकिन अगर वो पश्चाताप नहीं किया, यीशु से क्षमा नहीं मांगा कि मैंने क्यों इस मूर्ति के सामने दंडवत कर दिया, टीका लगा लिया, ये लगा लिया, नहीं मांगा, वो नरक में है। हालेलुया। तो तुम बोला आज तक कभी इसका कुछ नहीं देखूंगा। हालेलुया। कभी नहीं देखूंगा। मेरे को एक गर्व था, हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर क्रिश्चियन है। हालेलुया। अरे क्रिश्चियन होने से नहीं होता, उसने भी बपतिस्मा लिया होगा, कुछ किया होगा, लेकिन एक पत्थर के सामने आते सही अपने जीवित परमेश्वर को उसने वहां पे नीचा दिखा दिया। प्रभु, उसी समय प्रभु का सिंहासन हिल गया होगा। हालेलुया। क्या नहीं दिया मैं तेरे को। हालेलुया। है क्या नहीं दिया तुझे संसार में, है? लेकिन आज तू देख, प्रभु छोड़ेगा नहीं, याद रख लेना। उसका वो गलती प्रभु माफ नहीं करेगा। वो इन्हीं दिनों में सब दिख जाएगा, कुछ ना कुछ खबर जरूर आएगा। जीवित परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। है? यहाँ तुम संसार में किसी का कुछ ऊंचा उठते देखते, पड़ोसी से जलन रख लेता है। हालेलुया। है ना, उसको उठते हुए नहीं देखता। वो इतना अच्छा साड़ी पहनी है, जलन से भर जाएगा। जब तक मुझे उससे महंगा साड़ी लाकर तुम नहीं दोगे, मैं तुमको अच्छे से खाना बना के नहीं दूंगी। है? और बेचारा पति है कितना था, पूछता उसका पति से, तेरा बीवी जो साड़ी पहना कितना का था? मतलब 5,000 का। तेरे को कितना चाहिए? 10,000 का। वो पहन के उसके सामने घूमेगी। हालेलुया। फिर वो अपने पति को मारेंगे, वो 10,000 का पहना, तुझे अगर खाना चाहिए तो 15,000 का ला के दे। ऐसी साड़ी बढ़ते जाएगा, साड़ी बढ़ते जाएगा, और उन लोगों का पति भिखमंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये है जलन का आत्मा। प्रभु भी जलन रखता है। हालेलुया। जलन रखता है। जब तुम मुझे छोड़ के दूसरों को नतमस्तक करते हो, दूसरों को प्रणाम करते हो, तो प्रभु जल जाता है, फिर छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, जो जिसको प्रभु शैतान के हाथ से, शैतान की चाल से छुड़ाया है, रोगों से छुड़ाया है, दुष्ट आत्मा छुड़ाया है, अगर वो फिर के चले गए, भयंकर दंड है। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर की महिमा।